जिंदगी में संकट का हर दरिया पार भी होगा। थोड़ी सी हिम्मत रखिए, देखना एक दिन चमत्कार भी होगा। मेरे माँ बाप से बढ़कर जग में मेरा कोई भगवान नहीं, चुका पाऊँ जो उनका ऋण इतना मैं धनवान नहीं। नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गुरुजी आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे राहु और गुरु आपके कौन कौन से भाव में विराजमान हैं, गुरु आपके लिए कैसे लाभकारी हो रहे हैं और राहु आपके जीवन में कौन कौन सी चुनौतियां आपके सामने प्रकट कर रहे हैं। और वीडियो के लास्ट में हम आपको एक अचूक उपाय बताएंगे जिससे कि आप अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर पाएंगे। मेरे प्यारे मित्रों, यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। आप इसे नाम या लग्न राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज जिनका जन्मदिन या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए हार्दिक बधाई। तो मेरे प्यारे मित्रों, होने क्या जा रहा है, ग्रहों में ऐसा परिवर्तन हुआ है कि गुरु आपके लिए अब शुभकारी हो रहे हैं। आपके फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस में बैठकर आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही थी उन्हें समाप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में आपका भाग्य आपका साथ देगा और आपके मन में शुभ विचार आएंगे अपने कार्य क्षेत्र में कार्य को बढ़ाने के लिए। यानी पहले क्या हो रहा था मेरे प्रिय मित्रों, आपका कार्य क्षेत्र में आप कड़ी मेहनत कर रहे थे पर आपको सफलता नहीं मिल रही थी। आपका जो मन है वह कार्य क्षेत्र में नहीं लग रहा था क्योंकि आपको मन मुताबिक आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी। आपकी जो आमदनी थी वह घट रही थी क्योंकि आपने कई साल से जो आप कठिन मेहनत कर रहे थे अपनी सफलता के लिए, प्रमोशन के लिए, पर कुछ कारण ऐसे बन जाते थे जिससे कि आपका प्रमोशन नहीं हो रहा था, ना ही आपकी सैलरी में कोई वृद्धि हो रही थी, यानी आपकी आमदनी में भी कोई वृद्धि नहीं हो रही थी। तो मेरे प्यारे मित्रों, अब गुरु आपके लिए शुभकारी हो रहे हैं। लगातार आपके जीवन में जो चुनौतियाँ आई हैं, आपके जीवन में जो संघर्ष आया है वह आपका समाप्त होता दिखाई देगा। और मेरे प्यारे मित्रों, आप कहीं नौकरी या कार्य करते हैं तो ये मानिए उसमें अब आपको सफलता प्राप्त होती दिखाई देगी। नौकरी में आपके जो सीनियर हैं वह आपकी बातों का सम्मान करेंगे और जो आपने कार्य क्षेत्र में कठिन मेहनत की है, कर्म किया है, उनका आपको भरपूर फल मिलने वाला है। गुरु आपके फर्स्ट हाउस में और सेकंड हाउस में उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो ये मानिए दोनों हाउस में आपको लाभ हो रहा है। मेरे प्यारे मित्रों, आपका जो भाग्य है वह चमकने वाला है। मेरे प्यारे मित्रों, कुछ जातक अपनी नौकरी से खुश नहीं थे या वह नौकरी में लगे पड़े थे पर उनकी जो आमदनी थी वह बहुत कम थी जिससे कि वह तनाव ले रहे थे। अब क्या होने वाला मेरे प्रिय मित्रों, वह आमदनी को बढ़ाने के लिए नए नए उपाय सोचेंगे और नौकरी क्षेत्र में वह अपनी नौकरी को बदलेंगे या उसमें प्रमोशन प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। और जो आपके सीनियर से आपके लड़ाई झगड़े चल रहे थे वह समाप्त होते दिखाई देंगे। और जो आपके शत्रुओं की संख्या बढ़ रही थी, यानी आप किसी को कुछ भी बात कहते थे वह आपकी बुरी लग जाती थी, तो जो समस्याएं थी वह अब समाप्त होती दिखाई देगी क्योंकि आप बड़े धैर्यपूर्ण और समझदारी से कार्य करेंगे। अगर आप किसी से भी बात करेंगे तो आप उसमें चतुराई से आप बात करेंगे ताकि उसमें आपका ही फायदा हो। आप जो अहंकार कर रहे थे लगातार वह आपका समाप्त होता दिखाई देगा। और मेरे प्यारे मित्रों, आपको जो गुस्सा क्रोध आ जाता था थोड़ी थोड़ी बातों पर वह भी आपका ठीक होता यानी समाप्त होता दिखाई देगा। आप कार्य क्षेत्र में धैर्यपूर्ण आत्मविश्वास के साथ कार्य करेंगे, यानी आप कोई नया कार्य कर रहे थे पर उसमें आपको लगातार हानि का सामना हो रहा था जिसके कारण आप उसे बंद करने की सोच रहे। मेरे प्यारे मित्रों, अब होगा क्या, आपका जो व्यापार था लगातार जो हानि की तरफ चल रहा था, अब आप अपनी चतुराई से, अपनी समझदारी से अपने व्यापार को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, यानी आपका व्यापार अवश्य ही बढ़ेगा। मेरे प्यारे मित्रों, गुरु यानी बृहस्पति, तो आपको बृहस्पतिवार के दिन केले को जल अवश्य दें और पीले वस्त्रों को अवश्य पहने, यानी आपको पीली ही वस्तु का दान करना है और पीली ही वस्तु का आपको चढ़ावा चढ़ाना है और पीली ही वस्त्र आपको पहनने हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, बृहस्पतिवार के दिन आप व्रत भी रख सकते हैं और आप खुद देखेंगे आपके जीवन में कितना बदलाव आना प्रारंभ हो जाएगा। आपका जो गुरु है वह आपका मजबूत हो जाएगा और जब गुरु मजबूत हो जाता है किसी कुंडली में तो ये मानिए उस जातकों के लिए भाग्य खुल जाता है। उस जातकों का जो उसका सोया हुआ भाग्य होता है वह जाग जाता है। आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर कितना बदलाव आना प्रारंभ हो जाएगा इस महीने के लास्ट में। तो आप खुद देखेंगे मेरे प्रिय मित्रों
कि आपके अंदर कितना बदलाव आएगा और आप नए व्यापार के लिए या नए कार्य के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। और जो जातक शिक्षा के क्षेत्र में हैं या जो राजनीति के क्षेत्र में हैं उन्हें भी सफलता अवश्य मिलेगी। और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी कंपटीशन में भाग ले रखा है तो वह निश्चित ही सफलता को प्राप्त करेंगे, क्योंकि उनका भाग्य साथ देगा और साथ में उनके अंदर एक चतुराई और नए नए विचार अवश्य ही आएंगे। क्योंकि जब गुरु मजबूत होता है तो ये मानिए कि हमारे जो सोचने समझने की क्षमता होती है वह बढ़ जाती है और हम कार्य क्षेत्र में या अगर हम कहीं शिक्षा के क्षेत्र में हैं या राजनीतिक क्षेत्र में हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, हम उसमें अपना बेस्ट यानी 100% अवश्य ही देते हैं और सफलता को प्राप्त करते हैं। क्योंकि मेरे प्रिय मित्रों, पहले क्या हो रहा था, आप मेहनत तो कर रहे थे पर आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी, जिससे कि आप तनाव भी ले रहे थे और आपका मन उदास हो गया। जो जातक सोशल मीडिया पर कार्य करते हैं उन्हें भी अवश्य ही सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। तो मेरे प्रिय मित्रों, जो सोशल मीडिया पर कार्य कर रहे थे और वह उनका कार्य सफल नहीं हो रहा था, लगातार तनाव ले रहे थे, तो अब होने क्या जा रहा है मेरे प्रिय मित्रों, दिसंबर महीने के लास्ट में आपका वह कार्य बढ़ता हुआ दिखाई देगा और जो आपका मन उदास हुआ था, आप नए कार्य को अवश्य ही प्रारंभ करेंगे, यानी उसमें आप नए नए तरीके अवश्य ही खोजेंगे अपनी सफलता के लिए और निश्चित ही आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। यानी यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको जो कार्य आपका पहले खराब हुआ है उसे भूल जाना है और अब नए जोश से यानी नई उम्मीद से आपको अपने कार्य में लग जाना है। आपको बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है कि आपसे क्या गलती हुई है और कैसे आपका कार्य बिगड़ा है। बस आपको अब मन लगाकर उस कार्य को प्रारंभ कर देना। मेरे प्यारे मित्रों, आपके जो माता पिताओं से लड़ाई झगड़े चल रहे थे या कोई मन मुटाव चल रहा था, यानी कोई भी ऐसी समस्या चल रही थी, वह आपकी समाप्त होती दिखाई देगी। और भाई बहन में जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे या कोई मन मुटाव चल रहा था वह समाप्त होता दिखाई देगा, यानी प्रेम भाव बनेगा और भाई भाई में प्यार बनेगा। जो क्योंकि भाई भाई में लड़ाई झगड़े चल रहे थे कुछ महीने पहले, ऐसे योग बन रहे थे, तब मेरे प्यारे मित्रों अब प्रेम भाव बनेगा और आप परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि लगातार आपका मान सम्मान घट रहा था। आपकी बातों को कोई भी आपकी बातों को नहीं मान रहा, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। कुछ ऐसे कारणों के कारण आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी, जिसके कारण आपका जो मान सम्मान था वह घट गया था। ये मानिए कि रिश्तेदार भी आपकी बातों को नहीं मान रहे थे। तो मेरे प्यारे मित्रों, अब होने क्या जा रहा है, आपका भाग्य उज्जवल होगा, आपकी परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती दिखाई देगी। आप अपने भविष्य के लिए सोचेंगे और अपनी बचत पर अवश्य ही ध्यान देंगे, यानी आप अपनी बचत को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। और मेरे प्यारे मित्रों, आप जानते होंगे राहु आपके 12वें भाव में बैठकर तांडव कर रहे हैं। वे भी लगातार आपको नुकसान और आपके जो खर्चे हैं उन्हें बढ़ा रहे हैं, यानी आप आमदनी तो अपनी बढ़ा रहे हैं पर आपके जो खर्चे हैं वह आपसे नियंत्रण नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि राहु का तांडव चल रहा है। मेरे प्यारे मित्रों, राहु एक बुरे ग्रह हैं और जब किसी की कुंडली में जिस भी भाव में आते हैं तो उस भाव को काफ़ी प्रभावित करते हैं। ये मानिए कि हमें राहु को शांत करने के उपाय अवश्य करने चाहिए, जिससे कि हमारे जो भाव है वह उसमें प्रभाव कम हो सके राहु का। तो मेरे प्यारे मित्रों, राहु को प्रभाव कम करने के लिए आपको शनिवार के दिन पीपल को जल देना है और तिल के तेल का दिया अवश्य बालें, जिससे कि राहु आपके शांत होते दिखाई देंगे। उनका जो प्रभाव है वह कुछ हद तक कम हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप 1.25 मीटर काला कपड़ा भी दान कर सकते हैं। साथ में आप काले तिल को चलते हुए पानी में भी गिर सकते हैं या आप पीपल के नीचे भी काले तिल को गिर सकते हैं। इससे क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों, राहु का जो प्रभाव है वह शांत होता है और हमारे जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं वह काफ़ी हद तक समाप्त होती दिखाई देगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, यह एक अचूक उपाय है राहु को शांत करने के लिए, राहु के प्रभाव को कम करने के लिए। तो इस उपाय को आप अवश्य करें और अपने जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उन्हें समाप्त करें। क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों, आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं कार्य क्षेत्र में अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, पर जो आपके खर्चे हैं वे लगातार बढ़ रहे हैं। किसी न किसी कारणवश आपके जो खर्चे हैं वे बढ़ जाते हैं
और जो आपकी आमदनी है वह सारी की सारी आपके खर्चों में खर्च हो जाती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको धैर्यपूर्ण से होकर खर्चों को करना है, यानी खर्चों पर नियंत्रण करना है, ताकि आपकी जो बचत है वह बढ़ सके। क्योंकि अगर आपकी बचत बढ़ेगी तो ये मानिए कि आपकी जो आर्थिक स्थिति है वह काफ़ी मजबूत हो जाएगी। क्योंकि जब कोई ऐसा समय आएगा जिस समय आपके पैसे की आवश्यकता होगी तो आपकी जो बचत है वह आपकी स्थिति को मजबूत करेगी। मेरे प्यारे मित्रों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि गुरु आपको क्या क्या लाभ प्राप्त कर रहे हैं, और साथ में राहु का तांडव भी बताया है कि राहु किस किस क्षेत्र में आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ताकि आप हमारी वीडियो को देखकर आप अपने कार्य क्षेत्र को समझदारी पूर्वक कर सके और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा लाइक अवश्य करें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी अध्ययन करना पड़ता है जब आपके समक्ष हम एक वीडियो ला पाते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम आपसे बस यह निवेदन करते हैं कि जो चैनल पर नए आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे, ताकि आप रोज का राशिफल जान सकें। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव।